आइए अब हम कक्षा 8 के एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आइए इसको हम पाई चार्ट द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इनका जो अनुपात है उसको निकाल देते हैं कि किस तरह से इसको हम कोण के रूप में बदल सकते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी भाषा है, ठीक है। फिर आपके पास अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, फिर आ जाएगा अंग्रेजी, फिर आपका मराठी, फिर आपका तमिल और फिर बंगाली। ये अलग अलग भाषाएं आपके पास दे रखी हैं। अब इन भाषाओं का हम आनुपातिक जो भाग होता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण भाग का अनुपातिक भाग, संपूर्ण का अनुपातिक भाग, यहाँ पे हम अनुपातिक भाग निकाल देते हैं और यहाँ पे संगत कोण निकाल देते हैं कि कितना कोण इसका बनेगा, ठीक है। तो हिंदी की बात कर रहे हैं, ये तो भाषा हो जाएगा, यहाँ पे भाषा, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। हिंदी आप देख रहे हैं, हिंदी जो है आपके पास 40 है विद्यार्थी की संख्या और कुल कितने हैं 72 है। तो इसका अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए 4 का भाग देंगे अगर इन दोनों में, तो 4 एकम 4, 4 0 के 0, 4 एकम 4, 4 8 32। तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार और ये हो जाएगा 9 बार। तो 5/9 भाग आ गया इसका हिंदी का, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी का देखते हैं। अंग्रेजी का फिर हो जाएगा 12/72। तो 12/72, तो 12 एकम 12, 12 40, 32 36, 12 एकम 12, 12 36, 12 39, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 65, 12 6 72, 1/6 भाग आ गया। अब ये हो गया आपके पास मराठी वाला भाग देखते हैं। मराठी का भाग होगा 9/72, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72। तमिल का भाग देखेंगे तो हो जाएगा 7/72, ठीक है। तो 7/72, तो इसमें इसको रहने देते हैं इतना ही। बंगाली का भाग क्योंकि ये कट नहीं रहा है, बंगाली का होगा 4/72, तो 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 8 32, 18 6 को 72 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे संगत कोण निकाल लेते हैं। तो संगत कोण कितना होगा 5/9 गुणा गया 360। ऐसे इसका होगा 1/6 गुणा गया 360, 1/8 गुणा गया 360, 7/72 गुणा गया 360 और ये हो जाएगा 1/18 गुणा गया 360। इनसे हम इनका संगत कोण निकाल सकते हैं। अब देखिए 9 का भाग 9 चौको 36, तो ये हो गया 200 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 छक्का 36 हो गया 60 डिग्री। अब इसमें देखेंगे 8, तो 8 से ये कितनी बार विभाजित होता है, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और बचा 4, 40 हुआ, 8 पंजे 40, 45 डिग्री हो गया। अब देखिए 72 से ये आप देख रहे हैं ये 5 बार विभाजित होता है, तो 5 7 35 डिग्री।
18 दूनी 36 मतलब 20 डिग्री। अब इनका अगर हम योग देखें, ये 360 के आसपास 360 के पास आना चाहिए। देखिए 5 और 5 10, 20 और 6 26 और 4 30 और 3 33, 2 35 और 1 36, 360 डिग्री। इसका मतलब जो आपने कैलकुलेशन की है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इनके हम पाई चार्ट बनाते हैं। इसके लिए हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। आइए इसको करते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। इसके केंद्र से परिधि को मिला देते हैं OA रेखा के द्वारा। अब सबसे पहला कोण हम देख रहे हैं जो हिंदी भाषा का है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी। तो हिंदी भाषा जो है ये 200 डिग्री का कोण है। तो इसको मैं 200 डिग्री का कोण बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। आप चांदी को रख देंगे इसकी त्रिज्या पर और 200 डिग्री नाप लेंगे। तो आपके पास देखिए 180 तो यहाँ तक आता है, ये 180 हो गया। ठीक है, और 180 से फिर आपको 20 डिग्री और चलना है। यहाँ पे हम इसी पे चांदा रखे 20 डिग्री और चलते हैं, तो ये 20 डिग्री हो गया। तो ये मिला के हम देखते हैं ये कितना आता है, 200 डिग्री। ये वाला 200 डिग्री हो गया। ये है हिंदी भाषा। अब इसके बाद दूसरा है 60 डिग्री का, वो है आपके पास अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा इसमें देखिए 60 डिग्री बना लेंगे। इसी पे ओ पे चांदा रख के हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 10 20 30 40 50 60। तो देखिए 60 पे जहाँ जाता है तो ये आपका जो है ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए यह आपका हो गया 10 20 30 40 और 5 45। तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया है। फिर 35 डिग्री का कोण बनाइए। अब यहाँ पे हम देखते हैं 35 डिग्री का कोण, 30 और 5 35। और अंत में जो ये जो बच जाएगा ये आपका 20 डिग्री का कोण होगा। देखिए नाप के देखते हैं क्या ये 20 डिग्री है। हाँ बिल्कुल सही 20 डिग्री है। तो ये अलग अलग आपने भाग निकाल दिए हैं। तो इनका हम अब नाम लिख देते हैं। ये है आपके पास अंग्रेजी, जो 60 डिग्री है ये क्या है, अंग्रेजी है। फिर है मराठी, फिर है तमिल और फिर है बंगाली, जो कि सबसे कम है 20 डिग्री। और जो ये 35 डिग्री है ये क्या है, तमिल है। ये आपका पाई चार्ट बन जाता है। इस तरह से हम पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो भाग है ये क्या है आपका हिंदी का 200 डिग्री है। ठीक है, और इस तरह से हम अलग अलग इनको लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट बन जाता है।